फ्रॉम स्कूल गाँव फैकल्टी ऑफ मैथ टीचर। मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करवा दी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 5.2 है। जैसे कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट सम है फाइंड द प्रोडक्ट। इसको हमें सोल्व करना है। क्या करना है? सोल्व करना है। कैसे करेंगे हम इसको सोल्व? इसमें दिया हुआ है 4/9 मल्टीप्लाई 3/8। आप 4/9 मल्टीप्लाई 3/8 इसको सोल्व आप कैसे करोगे? दो तरीके हैं इसके। देखो, या तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, 9 8 72। अगर किसी बच्चे को कट करना नहीं आता है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना दूसरा है 4/9 मल्टीप्लाई 3/8। जैसे 3 1 3, 3 3 9, 4 1 4, 4 2 8। ठीक है। अब 1 1 1, 3 2 6। तो बाद में अगर आप बिना कट के सीधा मल्टीप्लाई करते हो तो इसको आप 12 12, 12 6 72, 1/6। आंसर हमारा सेम है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हैं। ठीक है। अगर आप किसी बच्चे को टेबल आती है कंप्लीट, तो वो उसको शॉर्टकट भी कर सकता है इस तरीके से, लेकिन उसको अगर वो कट रहा है तो उसको काट भी सकते हो। अगर वो नहीं काट सकता है, जैसे करेंगे, काटना चाहता है इस तरीके से करेंगे। ठीक है। अब इसी तरह से हमारा सेकंड बी है ऑप्शन 2/3 4/5। बी 2/3 मल्टीप्लाई 4/5। इसको हम करेंगे। देखो अपोजिट में देखिए, आपको टेबल आ रही है, आपस में नहीं आ रही। 2 4 2 2 4 होता है, 5 है, या होता नहीं 3 1 3 होता है, 4। तो नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो 4 2 8 और 5 3 15। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई मल्टीप्लाई यहाँ अगर कट हो रहा है तो आगे जाके जरूर कट होगा। अगर यहाँ कट नहीं हो रहा है तो यहाँ भी क्रॉस कटिंग नहीं होगी इसमें। ओके। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 8/15। नेक्स्ट सम है सी 3/7 मल्टीप्लाई 6/11। ये मल्टीप्लाई है, क्रॉस में देखिए आप नहीं कट रहा, तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 6 3 18, 11 7 77, 18/77 हमारा आंसर आ जाएगा। आपस में कट भी दे, ये हमारा राइट आंसर है। डी 5/9 मल्टीप्लाई 12/15। अब देखिए, यहाँ 5/9 है या 12/15 है, तो यहाँ 5 की जगह 15 आता है। अगर आप यहाँ काटते हो यहाँ काट लो, नहीं तो इनका सीधा आंसर दिख गया, वहाँ कटिंग करनी पड़ेगी आपको। तो मेरा मानना है यहीं पे हो जाए 5 5 5 3 15, 3 3 9, 3 4 12, 4 मल्टीप्लाई 1 और 3 मल्टीप्लाई 3 9। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 4/9। ठीक है। अगर इम्प्रॉपर होता तो इसको हम मिक्स करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन नहीं करते। तो नेक्स्ट हमारा सम है, इसमें दिया हुआ है 11/12 मल्टीप्लाई 8/13। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे? क्रॉस में देखिए आप 2 4 2 6 का कोशिश करेंगे छोटे से छोटे डिजिट हो। 2 2 2 3 का, तो यहाँ 11 मल्टीप्लाई 2 आ गया, 11/3 आ गया, और यहाँ 2/13 जिसका शॉर्टकट मेथड आ गया। देखो 11 2 22, 13 3 39, तो 22/39 इज राइट आंसर। ओके। इसी तरह हमारा नेक्स्ट सम जो दे रखा है, सेकंड सम है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इसमें भी थोड़ा सा चेंजमेंट है, मैं देखता हूँ अभी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम हमारा है सम नंबर 2 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। सम नंबर 1 जो था हमारा वो था
प्रोडक्ट, उसमें केवल टू फ्रैक्शन थे, उसको सोल्व करना था। इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है, जैसे 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं 1 2 3, 4 भी दिए हैं 1 2 3 4। कोई बात नहीं, डोंट वरी, हम इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट पे रखा है 2/4 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 5/9। आप देखिए आपस में क्रॉस में देखिए, कोई डिजिट ऐसा तो नहीं है जो आपस में टेबल में आता हो, या ऊपर नीचे देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यहाँ आता है 2 × 2 2 जा 4, या 1/2 आ गया, या 2/7 है तो 2 से 2 कट गया, 2 × 2 2 जा 2। तो यहाँ क्या बचेगा 1 या 5 या 1 या 7 या 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 × 5 और 9 से 63, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट बी दे रखा है, बी है 5/12 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, 3 × 3 3 4 जा 12, ये 4 है या 2 है, देखो पहले ऊपर देखिए 2 × 2 2 2 जा 4। अब आपस में क्रॉस नहीं होगा मल्टीप्लाई, तो आप क्या करें 5 × 5 या 5 मल्टीप्लाई, ये देखो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 6 3 जा 18 और 7 2 जा 14, तो हमारे पास 18 मल्टीप्लाई 14 आ जाएगा। 14 मल्टीप्लाई 18 का फिर 18 मल्टीप्लाई 14। अब इसको शॉर्टकट करें, क्योंकि आप 5th क्लास में हैं, 5th क्लास के बच्चे को 25 और 30 तक टेबल याद होनी चाहिए, और हम याद होनी चाहिए। जैसे 18 4 जा 72, तो 72 का 7 18 14 और 7 25, तो क्या आ जाएगा 252 इज ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या हो रहा है, सी 7/9 मल्टीप्लाई 8/11 मल्टीप्लाई 3/4। तो इसमें भी देखिए आप आपस में लगा हुआ है, जैसे 8 और 4 4 × 4 4 × 8 3 और 9 3 × 3 3 3 जा 9। अब यहाँ 7 या 11 7 3 2 11 1, तो 7 2 जा 14/11 3 जा 33, राइट आंसर 14/33 इज राइट आंसर। इस तरह डी दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया 6/13 मल्टीप्लाई 26/42 मल्टीप्लाई 5/9। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, जैसे 30 टेबल में 26 आता है, तो 30 × 30 32 जा 26। 6 की टेबल में 42 आता है, 6 × 6 6 7 जा 42। अब 5 2 जा 10 और 7 9 जा 63, 10/63 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है डी, जैसे ई दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ 11/15 मल्टीप्लाई 30/33 मल्टीप्लाई 6/7 मल्टीप्लाई 4/30। ओके, 11/15 मल्टीप्लाई 30/33 मल्टीप्लाई 6/7 मल्टीप्लाई 4/30। ओके, हमने इसको सोल्व कैसे करना है मैंने आपको बताया था कि आप आपस में देखें क्रॉस मल्टीप्लाई या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों में कोई मल्टीप्लाई में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है तो उसको काट दो। जैसे 30/30 रखा है तो 30 से 30 कितने 30 × 30 30 × 30। ठीक है, इसी तरह
15 दे रखा है या 6 दे रखा है, तो 15 और 6 3 के टेबल में आता है, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो हम इसको क्या करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ बच गया 11 और 33, 11 बन जाए 11, 11 3 जा 33। अब हमारे पास देखो 4 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब अगर आप समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ अलग से लिख लें 2 अपॉन 7 1 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 4 अपॉन देखिए 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 1। ये अब ये आपस में कटिंग नहीं हो रही कहीं, ठीक है, क्योंकि नोमिनेटर में देखो आप आपस में ये हो रहा तो क्रॉस में देखो आप, तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 2 जा 8, 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई 5 21 5 जा 21 5 जा बोली 21 5 जा 105 105। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, टेबल आपको जरूर याद होनी चाहिए, कम से कम 25 से 30 तक टेबल याद है। 8 अपॉन 105 राइट आंसर, ये हमारा ये वाला था। इसके बाद f है, देखिए आप 8 अपॉन 14 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9। अब इससे देखिए आप क्रॉस में देखिए, पहले क्रॉस हो रहा है नहीं हो रहा है, तो अपॉन में देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 8 अपॉन 16 है, 8 की टेबल में 16 आता है, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 2 1 जा 2 2 4 जा 8। अब यहाँ 4 अपॉन 14 है, यहाँ 1 अपॉन 1 है, या 5 अपॉन 9 है, तो यहाँ 4 अपॉन 14 2 2 जा 2 7 जा। अब यहाँ 2 अपॉन 7 आ गया, आप यहाँ देख सकते हैं 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9। अब आपस में देखिए क्रॉस में नहीं है और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसका क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 और 9 7 जा 7 9 जा 63 इज राइट आंसर। इट्स ओके, दिस एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।